नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। देखिए, आते हैं तो ये तूफान मेरा क्या ले जाएंगे। मैं तो जब डरता कि ये मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो जमीन क्या है, वो मेरी पहचान है। और आप आंधी है तो क्या मुझे थोड़ी ना उठा ले जाएंगे, क्या मुझे थोड़ी ना उठा ले जाएंगे। देखिए, ये पंक्ति इसलिए बोला गया था कि तूफान का सीजन चल रहा है और फसलें क्या है कि अपने कटने के दौर में पड़ी हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं इससे हमारे मौसम जो आया है, इससे फसल को काफ़ी नुकसान है। तो आइए हम लोग अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। सिलेबस आज का है, पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे प्रायिकता। प्रायिकता का प्रथम चरण पढ़े थे 16A, अभ्यास 16A। आज हम लोग पढ़ेंगे 16B के बारे में, उसके संदर्भों के बारे में कि कैसे क्या होता है और उस चैप्टर के परिचय के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है हमारा पढ़ने का कि इसमें एक दो सिक्का होगा आपके पास क्या होगा, दो सिक्का होगा, दो सिक्का। और हम इसको क्या करेंगे, उछालेंगे। ठीक है, दो सिक्का उछालने पर क्या होगा। देखिए, एक सिक्का वाले में हम लोग आसानी से पढ़े, या तो एक बार ऊपर उछाल रहे थे पिछले सेशन में, तो या तो हेड आ रहा था या तो टेल आ रहा था। हेड को ही क्या कहते थे, शेर। टेल को क्या कहते थे, बकरी। हेड को क्या कहते थे, सिर। और इसको क्या कहते थे, पूंछ। तो आप लोग उस चीज को, जो नहीं आया था व्यक्ति, वो तो काफी उसका नुकसान भी हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग एक क्लास छोड़ देते हैं, लगभग आप अपने एक हफ्ता क्या करते हैं, माइनस में कर देते हैं अपने आप को। तो देखिए, आप लोग क्या करिए कि इस सेशन में और क्लास में बने रहिए। और जब ये दो सिक्के रहेंगे आपके पास, मान लीजिए कितने सिक्के, एक सिक्का इधर बना ले रहे हैं, एक सिक्का इधर। देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो समझ लेगा ध्यान से उसको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए दो सिक्के हैं, कोई विद्यार्थी है या कोई गेम होने से पहले उछाला जा रहा है दो सिक्कों को। दो सिक्कों को जब उछालोगे तो या तो हेड आने की स्थिति में रहेगा या तो टेल आने की। अब देखिए बात, यहां देखिए हेड आने की जो संभावना है, एक सिक्का इसमें से हेड भी आ सकता है और एक सिक्का क्या आ सकता है, टेल। क्या आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। अब इसमें भी जो उछालोगे तो इसमें भी संभावना बनेगी, एक किसकी, हेड की, और दूसरी टेल की। सिक्का में यही होता ही है। दो सिक्के जब हम उछाले तो एक सिक्के से हेड और टेल आने की संभावना है, इससे भी हेड और टेल आने की संभावना है। तो देखिए, इसमें जब संभावनाओं पर हम बल देंगे तो क्या आएगा, दो सिक्का उछालने पर। तो पहला देखिए हेड हेड आएगा। क्या आएगा, हेड हेड। और उसके बाद क्या आएगा, हेड टेल। क्या आएगा, हेड टेल। फिर क्या आएगा, टेल हेड। क्या आएगा बेटा, टेल हेड। फिर क्या आएगा, टेल टेल। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। दो सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड भी आने का संभावना है, हेड टेल आने का भी संभावना है, टेल हेड आने का भी संभावना है, और टेल टेल आने का भी संभावना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। और देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सर हेड टेल हो या टेल हेड हो, बात तो वही है। नहीं, प्रायिकता में इसका बड़ा मतलब होता है बेटा। तो इस चीज को समझना है। एक बार हेड आएगा, टेल आएगा, फिर टेल आएगा, हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। अब दो सिक्का ले लीजिए, दोनों को उछाल कर देखिए। ठीक है। देखिए, अब स्थिति बनती है कि हमारे पास तीन सिक्का होता है और तीनों सिक्का को कहां करेंगे, ऊपर उछालेंगे। तो क्या आएंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब बात होती है कि हेड आएगा, और दो सिक्के की बात हो रही थी तो इसमें हेड भी आ रहा था और इसमें क्या आ रहा था, टेल भी आ रहा था। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, इनसे क्या निकलेगा, इसमें भी तो हेड आएगा और इसमें भी क्या आने की संभावना है, टेल। और दूसरी बात, जो ये टेल हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, हेड और टेल आने की संभावना थी। उसके बाद क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा, हेड और टेल आने की संभावना होगी कि नहीं होगी। इसमें भी हेड और
क्या आने की संभावना है? टेल ना होगा, टेल लिख लीजिए। और इसमें क्या है? हेड और टेल। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो गई, ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए हेड 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 हेड, उसके बाद हेड टेल और क्या आएगा? टेल। फिर क्या आएगा? टेल हेड हेड टेल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं ना, देखिए ये हेड हुआ है, ये हेड आने की प्रायिकता है, तो 3 सिक्कों की बात है, तो ये भी तो टेल होगा। और ये जब हेड टेल है तो यहाँ पे पर भी क्या होगा? हेड। ठीक है, अब ठीक है, देखिए कितना आया? हेड 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 और हेड हेड टेल। फिर क्या आया? हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। फिर क्या आएगा? हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। इधर क्या आएगा? देखिए टेल हेड टेल हेड हेड। फिर क्या आएगा? टेल हेड। फिर क्या आएगा? टेल टेल हेड। फिर क्या आएगा? टेल टेल टेल। देखिए जब 3 सिक्का हम उछालेंगे तो क्या आ जाएगा? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इतना आने की प्रायिकता होगी। बात समझ रहे हैं? जब हम 3 सिक्का उछालेंगे तो ये आ सकता है। नोट कर लीजिए, नोट डाउन। चलिए, आप लोग 2 सिक्के समझ गए, उछालने पर क्या प्राप्त होगा, 3 सिक्के उछालने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए जब हम सिक्कों की बात समझ गए तो आपके सिलेबस में ये भी है कि अगर दो पासे उछाले जाएं तो प्रायिकता आने की चांसेस कितना होती है। देखिए जब 2 पासे में आप लोग एक पासे में जानते हैं कि कितनी फलके होती हैं? 6 फलके। दूसरे पासे में भी 6 फलके। ठीक है, तो देखिए अगर बात होगी कि एक आ रहा है तो इसमें दूसरे वाले में आने के चांसेस क्या रहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, 6 फलकों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। एक अगर आ रहा है, मान लीजिए पासों को फेंके आप, एक तो पासा फेंके, लूडो वाला पासा देखे होंगे ना, 1 2 3 4 5 6 उसमें फलक होती है। इस समय तो लूडो का दौर भी है, गर्मी का दिन आ रहा है। अगर आप किसी से बचना चाहते हैं, धूप उप में बचना चाहते हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहते हैं, तो आप अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए पहले तो पढ़ाई ही करनी है। अगर पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक देना है माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, तो आप ये भी खेल सकते हैं। गेम बहुत अच्छा लगता है, लूडो हुआ, चेस हुआ, बैठे बैठाए खेल सकते हैं धूप से बचने के लिए। तो देखिए पहला जो मान लीजिए एक आ गया, पासा फेंक दिए, एक आ गया, अब उसकी 6 फलके होते हैं, तो देखो दूसरे पासे पर भी आने के चांसेस 1 हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी है, 6 भी है। पहले पर 1 आया तो दूसरे पर आने के चांसेस कितने हो जाएंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। लेकिन लूडो क्या है, एक आप समझेंगे जब पासे वाली गेम की बात होती है, ये पूरी गेम आपके कहते हैं लोग किस्मत के ऊपर रहती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां टैलेंट काम करें। आपका बुद्धि परीक्षण भी होता है और मेन जो परीक्षण होता है आपका किस्मत का होता है। बात समझे कि मान लीजिए आपको 6 चाहिए, 6 अगर आ गया तो बात बन गई, नहीं आया तो फिर आप कितने भी दिमाग वाले हैं, जब अंक आ ही नहीं रहा है तो फिर दिक्कत है। तो उसके बाद देखिए अगर 2 आ जाएगा, मान लीजिए पहले पासे में 2 आ गया, ठीक है, अनूप ट्राई किया और 2 आ गया उसका। अब जब 2 आ गया तो दूसरे पासे में आने की जो प्रायिकता होगी या चांसेस रहेंगे कितने रहेंगे? तो देखिए 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं?
तीसरे में देखे 3 जब आया, क्या आया 3, तो जब 3 आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे संभावना होगी दूसरे पासे में, पहले पासे में 3 आया तो दूसरे पासे में देखिए जो संभावना होगी 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, 5 की होगी और क्या होगी 6 की होगी। चौथा हम लोग देखते हैं जब 4 आएगा तो दूसरे पासे में प्रायिकता क्या होगी, आने की संभावना 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, क्या होगी 6 होगी। फिर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी आने की तो संभावना है। मान लीजिए पहले पास में 5 आ गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 आने का संभावना, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट छठवां है जो, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझ रहे हैं। अगर पहले पासे में 6 आया तो इसमें आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब हम लोग जोड़ देंगे कहां पे कि क्या क्या आ सकते हैं, तो थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको। चलिए अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए परिणाम क्या निकलेगा कि बात होगी, इधर देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 1। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 1 2, फिर क्या आएगा 1 3, 1 3, फिर क्या आएगा 1 4, उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा 1 5, फिर क्या आएगा, क्या आएगा। ठीक है, ये तो पहला वाला मामला था, 1 जब आया तो स्थिति ये रही। अब देखिए 2 की स्थिति होगी, जब 2 आएगा एक पासे में तो दूसरे पासे में, देखिए 2 क्या बनेगा, 1 2, फिर 2 फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, 2 6। ठीक, अब 2 भी गया बेचारा। अब बात करते हैं किसकी, किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जब 3 आएगा तो देखिए 3 3, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आगे, आगे देखिए क्या होगा 4 वाले में, 4, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 5, फिर क्या हो जाएगा, फिर इधर देखिए 4 वाला हो गया, मामला खत्म हो गया, खत्म। अब 5 वाले की बारी आ गई, क्या होगी प्रायिकता 5, फिर क्या होगी, 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 क्या होगी 5 6 5। अब आगे देखिए 6 वाले की भी बचा है, एक पासा फेंके 6 आ गया, उसके विभिन्न जो दूसरे पासे में क्या आने के चांसेस रहेंगे, 6 1 6 6 6 6 6 6 6। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए इसको क्या करना है, गिनती करना है, इसे काउंटिंग करना है हमको। तो जब काउंटिंग करेंगे तो प्राप्त क्या होगा, प्राप्त ये होगा कि देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 6 आके देखिए 6 6 12 12 6 18 18 6 24 24 6 30। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, संभावना एक समान होगी
6 गुणे 6 बराबर 36। नोट कीजिए। देखिए अगला टॉपिक है हमारा प्रतिदर्श समष्टि, जिसको बोलते हैं सिंपल स्पेस। अब ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए हम लोग एक सिक्का उछालते हैं, मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं, उसमें क्या आएगा, या तो ये सिक्का है, या तो आने की संभावना हेड होगी, या तो दूसरी तरफ आने की संभावना क्या होगी, टेल होगी। इसको हम बता चुके हैं। अगर 2 सिक्का लेंगे तो क्या क्या आएगा ये भी बता चुके हैं। 3 सिक्का लेंगे क्या क्या आएगा ये भी बता चुके हैं। पासे की भी बात होगी कि 2 पासा फेंकते हैं, 1 पासा फेंकते हैं तो क्या परिणाम निकलते हैं। तो हम बात करते हैं प्रतिदर्श समष्टि की। देखिए होता क्या है कि यही चीज हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें ये कौन सा कोष्ठक है, मझिला कोष्ठक। और मझिला कोष्ठक के अंतर्गत केवल हेड और टेल एक जगह लिखने की प्रक्रिया को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। बात समझ रहे हैं। इसको एक जगह लिखने से क्या होगा कि इसी को बोला जाएगा मझिला कोष्ठक में लिखने से ये क्या है, प्रतिदर्श समष्टि, सिंपल स्पेस, और बराबर करके क्या देंगे, सिंपल स्पेस। बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह मैं 2 सिक्कों की जब बात किया तो कितना आया था 2 सिक्के का, बताइए कितना आया था, हेड, हाँ हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आया था। तो इसको क्या करेंगे, बक्से में कर देंगे। देखिए कितना आसान है, ठीक है। समष्टि प्रतिदर्श समष्टि में लिखेंगे। 3 सिक्कों की बात जब हुई थी तो क्या लिखेंगे, चलिए उसको आप लोग समझने के लिए इतना बहुत काफी है, ठीक है। समझ गए होंगे कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए ये जो नोट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, संभावना क्या होगी, या तो हेड आएगी या तो टेल, मतलब 1/2। दूसरा, 2 सिक्कों को उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की जो संभावना होगी कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी, आप लोग कितना बता सकते हैं, 1/4, 1/, अगर यही बात मैं कह दूं कि 3 सिक्कों के घटित होने की जो प्रायिकता होगी कितनी होगी बेटा, क्या होगी, 1/8। बात समझ रहे हैं। अगर पासे की बात हम करें, एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, एक पासा उछालने पर एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना, प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना क्या होती है, 1/, उसमें 6 फल के होती हैं तो क्या हो जाएगा, 1/6। उसके बाद देखिए एक पासा उछालने पर, सॉरी इसके लिए, एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/6 होती है। तो 2 पासा को उछालेंगे तो क्या होगा, 2 पासा को उछालने पर घटनाएं जो होंगी क्या होंगी, 1/36 हो जाएंगे। 1/36 क्यों, 6×6 = 36,
क्रम से लिखवाए थे ना, ठीक है। अब देखिए एक आपसे सूत्र पूछता है कि एक घटना की प्रायिकता का सूत्र बताइए। एक घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो देखिए एक घटना की प्रायिकता जो P से होती है ये क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या E और बटा क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, यस, ठीक है, बात समझ रहे हैं। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या E और कुल संभव परिणामों की संख्या यस, जिसको बोले थे हम क्या, समष्टि, प्रतिदर समष्टि। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने मूल 16B की तरफ, प्रश्नों की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं अपने मूल वास्तविक चैप्टर 16B की तरफ। 16B है, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, दो ठो सिक्का ले लिए और एक साथ क्या किए, 40 बार हम लोग क्या करिए, 40 बार उछाले, और जब 40 बार उछाले तो पाए कि जो हेड हेड आने की प्रायिकता थी, ये टेल 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 हेड क्रमशः 9 बार हेड हेड आया, 8 बार टेल हेड टेल आया और 12 बार टेल हेड आया। हो तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया। देखिए दो सिक्के हम बताए थे आपको, दो सिक्के की प्रायिकता देखिए, ये हेड हेड आया कितनी बार बेटा, 9 बार, हेड टेल कितनी बार आया, 8 बार, टेल हेड कितनी बार आया, 12 बार, और टोटल जब दो सिक्के उछाले गए कितनी बार, दो सिक्के उछाले गए 40 बार। देखिए अब करना क्या है, मैं जब दो सिक्कों की स्थिति आपसे बताया था तो ये बताया ही था कि देखिए हेड हेड आएगा, क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, ये तो आपको पता ही था। तो आपको ये भी पता है कि कुल सिक्के जब कुल उछाले जाएंगे तो इसको योगफल से प्राप्त होगा। तो योगफल देखिए किसका किसका करना है, ये तो 40 बराबर हो जाएगा, 40 बराबर 9 प्लस 8 प्लस 12, पूछा किसका है, बच रहा है टेल टेल का, टेल टेल लिख लीजिए। अब इसको जोड़िए, 9 8 17 12 17 12, तो 40 इधर है और इधर क्या होगा, -29 कर देंगे, बराबर टीटी के बराबर, अरे टीटी मतलब टेल टेल, टीटी मतलब पूछ पूछ, क्या होगा, बकरी बकरी, समझ गए, ठीक है। 40 में से 29 घटाएंगे तो टेल टेल बराबर कितना आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक सिक्का है 1000 बार उछाला गया, आपके पास एक सिक्का है, उसको क्या किया जाता है, 1000 बार उछाला जा रहा है और पाया गया कि चीत जो है, चीत मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है, चीता, तो 455 बार आया, तो ज्ञात कीजिए पट, पट मतलब पूछ, पट मतलब टेल, आने की प्रतिशत क्या है। देखिए एक सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, एक सिक्का उछाला जाता है कितनी बार, 1000 बार, 1000 बार, और इसमें आता है चीत जो आता है 455 बार आता है। तो पट निकालने के लिए हम जानते हैं कि पूरे में से क्या करेंगे,
455 चित वाला घटा देंगे तो 545 पट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पट। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पट आने का प्रतिशत कितना है, न कि ये पूछा है नंबर। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 545 टोटल कितना है, टोटल 1000, टोटल 1000 है और किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 10 का भागा 545 में देंगे तो 54.5% क्या आ जाएगा आपका पट आने का प्रतिशत होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो ठो सिक्का ले लिए और उसको 400 बार उछाले ऊपर और देखा गया कि दो चित मतलब हेड 90 बार आया, एक चित कितनी बार आया 210 बार और कोई चित नहीं आया, मतलब कि क्या आ गया टेल आ गया, ये क्या आ गया 100 बार। तो पूछा इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत बस पूछा है। तो देखिए दो चित का प्रतिशत बराबर होगा कितनी बार है 90 बार, तो 90 और पूरा कितने बार उछाला जा रहा है 400, तो 90/400 गुणे क्या हो जाएगा 100 प्रतिशत बनाने के लिए 100 चौका 400 और 4 से जब 90 को काटेंगे तो 22.5% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है एक चित का प्रतिशत, एक चित का प्रतिशत क्या होगा 210 बार है और टोटल कितना है, टोटल 400 है और गुणे क्या होगा 100, 100 चौका 400, 400 में जब 210 में भागा देगा 400 का तो ये प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 52.5%। ठीक है, आगे कोई भी चित नहीं, देखिए यहाँ पे कोई भी चित नहीं, कोई भी चित नहीं का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, प्रतिशत बराबर कितना है 100 ये है और कितनी बार 400 बार और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 100, 100 चौका 400, 400 में 100 का जब 4 में भागा देगा तो ये बचेगा 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, तो ये 25% हो गया, ये 22.5% हो गया, ये 52.5% होगा और कोई चीज नहीं होगा 25% होगा। तो आज के लिए आपका जो सेशन है मैं इस पर विराम देता हूं और ये जो 16B का है पार्ट 1 आज आपका सेशन है और जब नेक्स्ट सेशन आएगा वो 16B के नाम से आएगा और पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरी सवालों का पूरी प्रश्नों का क्या होगा संग्रह होगा। तो अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, ये एक शायर हैं जो कि बड़ा दिल से संबंध रखते हैं। देखिए अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, खुली आंखों से देखा हुआ सपना लिखूंगा, लिखकर सारे दुख अपने हिस्से में, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा, तेरे हिस्से में सिर्फ हंसना लिखूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं और आपको अगर प्रश्नों का संग्रह हो चाहे समझाने का तरीका हो अच्छा लगता हो तो आप एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। आप सभी का तहे दिल से पुनः धन्यवाद।